हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तुम जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मीन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बल तथा गति का नियम पूरे एग्जाम्पल और तस्वीरों के साथ समझेंगे, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बल तथा गति के नियम, लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन। तो दोस्तों, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें वस्तु में गति ला सकने की क्षमता होती है। बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों, एक नॉर्मल स्प्रिंग को बल लगा करके खींच करके उसकी आकृति में वृद्धि कर दी गई है, ठीक उसी प्रकार इस बॉल को भी दबा करके यानी बल लगा करके उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। वैसे दोस्तों, बल को अन्य परिभाषाओं के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे बल वह वाय कारक है जो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देता है या उसे विस्थापित करने की चेष्टा करता है, वो अभी क्या कहलाता है दोस्तों, बल कहलाता है, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आया आप वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल सी परिभाषा आप ऐसे बोल सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है या उसे परिवर्तित करने की चेष्टा या कोशिश करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। जो बल का सूत्र होता है यह बराबर m इंटू ए होता है और मात्रक होता है न्यूटन अथवा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो इसकी राशि होती है बल की सदिश राशि होती है, क्योंकि इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, जहाँ यह बराबर क्या होता है, फोर्स यानी बल होता है, और m बराबर मास यानी द्रव्यमान होता है, और ए बराबर होता है, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है, अर्थात यह बराबर m इंटू ए। आप हिंदी में इसे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 5 किग्रा का एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, तो पिंड पर कार्यरत परिणामी बल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने फार्मूले में बताया है, F बराबर m इंटू ए होता है दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ F बराबर F का मान हमें पता नहीं है दोस्तों, ठीक है, और m का मान जो दिया है वह 5 किग्रा दिया हुआ है, ठीक है। और जो त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो सूत्र के हिसाब से F बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी 5 गुणे 10। तो हमारा जो आंसर आएगा F बराबर आएगा 50 न्यूटन यानी 50 न्यूटन आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो पहला है आपका, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है दोस्तों, ठीक है। यानी बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। जैसे उदाहरण में एक फुटबॉल को पैर से मारने पर गतिशील हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक कैसे लड़की एक फुटबॉल को किक करके जो उस फुटबॉल को है गतिशील अवस्था में ला रही है, यानी फोर्स लगा करके बल लगा करके कैसे उसे गतिशील अवस्था में मूवमेंट करा रही है, ठीक है। अगला है दोस्तों, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है दोस्तों, ठीक है। यानी जब चलती ही गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं बल लगा करके पैर या हाथों के द्वारा, तो गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई भी वस्तु अगर गतिशील स्थिति में है तो बल लगा करके उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे साइकिल के हैंडल से उसकी दिशा को बदल दिया जाता है, यानी साइकिल का हैंडल घुमा करके उसी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, बल की कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो और भी प्रकार होते हैं, पर इसमें हम अध्ययन करेंगे घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों दिया है पहला घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। यानी घर्षण बल किसी वस्तु की जिस दिशा में वस्तु जा रही है ठीक उसके विपरीत कार्य करता है, वह बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है।
और यह दो सतहों के बीच कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए चप्पल या जूते और धरती के बीच में जो कार्य होता है वह क्या होता है, घर्षण बल होता है, ठीक है। और जो सड़क और कार के टायर के बीच में जो कार्य होता है वह भी घर्षण बल का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए इस एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस चित्र में जो बॉल है वह जिस दिशा में जा रही है ठीक उसी की विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य कर रहा है दोस्तों, ठीक है। या तो दोस्तों किसी सतह पर अगर हम बॉल को लुढ़काते हैं फोर्स लगाकर तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है कि वह बॉल स्वतः रुक जाती है। और यह बॉल का रुकना किसके द्वारा संभव होता है दोस्तों, तो घर्षण बल के द्वारा संभव होता है। और जो बॉल की गति में धीरे धीरे कमी आई है वो भी किसके द्वारा संभव है दोस्तों, वह घर्षण बल का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है आपका अभिकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना दोस्तों, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो एक फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ लगता है और एक फोर्स केंद्र की तरफ लगता है और इसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल। तो आइए इसी चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति जो बॉल को घुमा रहा है वृत्ताकार पथ पे, उसमें एक फोर्स व्यक्ति के यानी केंद्र की तरफ लग रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है आपका चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यानी चुंबक के द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसे भी एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं चुंबक के दो छोर होते हैं, दो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी को चुंबकीय बल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक खिंचाव होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से आसानी से समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और इन सभी के बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वैसे दोस्तों बल के जो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं जिसे बोलते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स, किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती है तब परिणामी बल शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। अतः दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं, अतः यह बल संतुलित होता है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल या गति की दिशा में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है असंतुलित बल दोस्तों, ठीक है। आप सीधी तरह से इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक बड़े पहलवान के साथ छोटे बच्चे को लड़ा दिया जाए तो जो बड़ा पहलवान है वो छोटे बच्चे को जिस दिशा में जैसे चाहे उसे घुमा सकता है, यानी उसकी दिशा को परिवर्तन कर सकता है और उसे रोक सकता है, क्योंकि जो पहलवान है उसमें अधिक बल है और लड़के में कम बल है। तो इन दोनों के बीच जो बलों का जो संतुलन है वह क्या है, स्थापित नहीं हो पाता है, ठीक है। एक अधिक और एक कम है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है दोस्तों संतुलित बल व असंतुलित बल में अंतर। तो संतुलित बल में देखते हैं जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। वहीं असंतुलित बल में जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। संतुलित बल में सेकेंड में देखते हैं, ये बल
वस्तु की स्थिति में परिवर्तित नहीं करते, यानी उनका परिवर्तन नहीं करते, परंतु असंतुलित बल में ये बल विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर संतुलित बल में है कि ये बल वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, और असंतुलित बल में है कि ये बल वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है।